बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों पर नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के, जहां पर पंचायत चुनाव से जुड़ी एक सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। ये खबर निकल के सामने आई है कि एक बार फिर अटक सकते हैं पंचायत चुनाव। तो पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कमलनाथ सरकार में हुए परिसीमन को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। शिवराज सरकार ने हाल ही में पंचायतों के परिसीमन को रद्द किया था। कल्लू राम सोनी नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। परिसीमन रद्द करना जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है, याचिकाकर्ता की तरफ से ये बात कही गई है। मांग पंचायतों के आरक्षण की रोटेशनल प्रणाली लागू हो, ये कही गई है। साथ ही याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया है नोटिस। सरकार को हाईकोर्ट में 4 हफ्ते में जवाब देना होगा। तो नोटिस का जवाब 4 हफ्तों में देना होगा, जहां पर परिसीमन रद्द करना जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है, ये याचिकाकर्ता की तरफ से बात कही गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि रोटेशनल प्रणाली लागू की जाए। पंचायतों के आरक्षण की रोटेशनल प्रणाली को लागू करने की मांग याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई है। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर एक बार फिर पंचायत चुनाव टल सकते हैं, अटक सकते हैं, माफ कीजिएगा, जहां पर पंचायत चुनावों को लेकर के हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में याचिका दायर की गई है। कमलनाथ सरकार के में हुए परिसीमन को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। तो आप तक जानकारी पहुंचा दें, जहां पर कल्लू राम सोनी नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जहां पर परिसीमन रद्द करना जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन है। साथ ही मांग ये की गई है कि पंचायत चुनावों के आरक्षण की रोटेशनल प्रणाली को लागू किया जाए। कोर्ट ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है कि सरकार इसमें जवाब दें। जो अध्यादेश लाए हैं वो सही है या गलत है, इसके संबंध में सरकार जवाब देगी। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से जवाब मांगा है। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, पंचायत चुनावों को लेकर के लगातार कई सारी खबरें निकल के सामने आई, लेकिन अब एक बार फिर ये खबरें हैं कि अटक सकते हैं पंचायत चुनाव, क्योंकि याचिकाकर्ता ने एक याचिका दायर की है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। देखिए कीर्ति, बिल्कुल ये इस तरह के पूर्व से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार का जो फैसला था परिसीमन को लेकर वो बदला था, और उसके बाद ये कहा था कि 2014 के परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव आयोजित किए जाएंगे। तब से ही लगातार कांग्रेस भी इस पर सवाल खड़े कर रही थी, और ये लग रहा था कि कोई ना कोई जो है इसको लेकर याचिका दायर कर सकता है, और वही हुआ। अभी ग्वालियर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। कल्लू राम सोनी जो है याचिका करता है, उनके माध्यम से याचिका दायर की गई, और हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करते मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि 2014 में जो वार्ड या जो ग्राम पंचायत है एक वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन जो कमलनाथ सरकार थी उसने उस पूरे रोटेशन पद्धति को बदला था, उस आरक्षण प्रक्रिया को बदला था, और नए तरीके से परिसीमन भी किया गया था। कुछ नए क्षेत्र जोड़े गए थे, कुछ जो बड़ी पंचायतें थी उनको एक पंचायत में 2 पंचायतें की गई थी। तो इस तरह के तमाम जो नीतिगत निर्णय हैं वो लिए गए थे। लेकिन एक बार फिर 2014 के आधार पर अगर ये अब चुनाव कराएंगे, जिस तरीके का सरकार अध्यादेश लेके आई है, उससे कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनका हनन है। क्योंकि वो आदमी 5 साल से इस इंतजार में था कि कब रोटेशन पद्धति लागू होगी, नई आरक्षण प्रक्रिया होगी, नया परिसीमन होगा, और उसके बाद वो चुनाव लड़ सकेगा। लेकिन अगर 2014 की प्रणाली पर ही आप चुनाव कराते हैं तो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो तैयारियां कर रहे थे चुनाव की, उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, और हाईकोर्ट ने इसे वाजिब माना, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस देकर अब 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को लेकर क्या जवाब देती है, क्योंकि कांग्रेस पहले से इस मामले को लेकर मुखर है, और वो कह रही है कि लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और वही बातें जो है वो याचिका में भी देखने को मिली है। जिस तरह से सरकार की तरफ से परिसीमन जो है, जो 2019 में कमलनाथ सरकार ने लागू किया था, उसको रद्द किया था, तो कई तरह के सवाल उठे थे। चाहे तो वो 1200 पंचायतें जिनका भविष्य जो है वो अधर में लटका हो, उसको लेकर के सवाल हो, या फिर जो रोटेशनल प्रणाली की बात कही गई है, जो कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की गई है, तमाम तरह के सवाल जो है वो उठते हुए अब नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2014 से लेकर अगर अब तक का देखें तो लगभग 7 साल का वक्त बीत चुका है, और ये चुनाव आयोग हो या फिर जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी ये होता है कि कोई वार्ड हो या कोई ग्राम पंचायत हो, उसका हर बार जो है वो परिसीमन किया जाता है, और ताकि जो रोटेशन पद्धति उसमें लागू इसीलिए की जाती है कि सभी वर्गों के सभी तरह के लोगों को उसमें जनप्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। लेकिन यदि एक ही वर्ग के लिए एक ग्राम पंचायत अगर लंबे समय तक आरक्षित रहती है तो कहीं ना कहीं
जो दूसरे लोग हैं उनके अधिकारों का हनन होता है। और यही कारण है कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने जो है नया परिसीमन लागू किया था। और न केवल नए परिसीमन में एक खास बात ये देखने को मिली थी कि कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी थी जो 4 से 5 गाँव को मिलाकर बन रही थी। उन गांवों को उन्होंने 2 पंचायतों में विभक्त कर दिया था, ताकि चूंकि कमलनाथ सरकार का सोचना ऐसा था, जो कांग्रेस के नेता वो कहते हैं कि जितनी छोटी पंचायत होगी उतना विकास तेजी से होगा, बड़ी पंचायत में लोग उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। यही कारण है कि 2019 में नए परिसीमन का ऐलान किया गया था, नया परिसीमन किया गया था। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव निपटे और उसके बाद अब पंचायत चुनाव की आहट हुई, उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश सरकार अध्यादेश लेकर आती है। और ये बताइएगा कि जो ये याचिका दायर की गई है, इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव दिखेगा पंचायत चुनावों पर? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जब तक कोर्ट, चूंकि ये मामला अब पूरा कोर्ट में चला गया, तो इससे ये तो उम्मीद है ही कि 4 सप्ताह तक, यानी जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता, और सरकार का जो जवाब आता है उससे हाईकोर्ट संतुष्ट है या नहीं है, उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सके। क्योंकि अगर चुनाव आयोग को भी ये पता है कि अब मामला चूंकि कोर्ट में चला गया, और यदि ऐसा होता है तो कांग्रेस भी इसको लेकर मुखर हो सकती है कि जब मामला अभी पूरी तरीके से कोर्ट में है और जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, उसके पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करना कहीं ना कहीं जो कोर्ट है उसकी अवमानना भी यानी कि जो माना जा रहा था कि 6 दिसंबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, वो कहीं ना कहीं अब 1 महीना, अगर मान के चले 4 हफ्ते का अगर वक्त दिया है हाईकोर्ट ने, तो 1 हफ्ता कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से खिंचता हुआ नजर आएगा, ताकि तारीख जो है वो कहीं ना कहीं 1 महीने बाद ही अब निकल के सामने आ सकती है। देखिए, समय जरूर 4 सप्ताह का दिया है। सरकार चाहे तो जल्दी से जवाब दे सकती है, और यदि सरकार का जवाब संतोषजनक हुआ तो हाईकोर्ट इस याचिका को फिर रद्द कर देगी। लेकिन अब सवाल वही है कि आखिर सरकार कितनी जल्दी इस बात का जवाब देती है, और सरकार जो जवाब देती है उससे हाईकोर्ट कितना संतुष्ट है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस पिटीशन में कुछ ना कुछ तो ऐसा पाया है जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस दिया है। क्योंकि कई बार कुछ याचिकाएं ऐसी होती हैं जो लगाई जरूर जाती हैं, लेकिन हाईकोर्ट उन्हें रद्द कर देता है और ये कह देता है कि ये कोर्ट का समय बर्बाद करने जैसा है, इन पर विचार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोर्ट ने इस मामले को लेकर विचार किया है तो उम्मीद है कि जब सरकार का जवाब आएगा उसके बाद हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है, और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में आखिर पंचायत के चुनाव कब होंगे। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो काफी लंबे वक्त से कांग्रेस भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि हम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ बढ़ेंगे, और वैसा ही कुछ देखने को मिला है। भले ही याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की हो, तो क्या अब कांग्रेस और आगे बढ़ करके या और तरीके से अब प्रदर्शन करते हुए, प्रदर्शन नहीं अगर बात करें तो कांग्रेस क्या अब इस मुद्दे को और ज्यादा आगे खींचने की कोशिश करेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास अभी भी विकल्प खुले हुए हैं। भले ही ये याचिका एक गैर राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा दायर की गई है। ये बता दें कि ये पूर्व सरपंच भी हैं, और इसीलिए वो जानते हैं कि पंचायत में एक सरपंच के अधिकार क्या होते हैं और किस तरीके से जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, और यही कारण है कि उन्होंने ये याचिका लगाई है। अब हो सकता है कि कांग्रेस भी इसी तरह की कोई याचिका, चाहे वह ग्वालियर हाईकोर्ट हो, इंदौर हो या मुख्य पीठ जबलपुर हो, वहाँ पर भी एक याचिका लगाई जा सकती है। हालांकि अगर कांग्रेस याचिका लगाएगी भी तो सारी याचिकाएं जो है एक साथ आ जाएंगी और एक साथ ही उन मामलों की सुनवाई होगी। तो जो तथ्य जो रखे गए हैं, जो कांग्रेस सवाल खड़े करती थी, वही तथ्य जो है इस याचिका में भी रखे गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे थोड़ी सी खुश तो नजर आ रही होगी, क्योंकि भले ही उन्होंने नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति ने याचिका तो लगाई, और इस याचिका के माध्यम से कहीं ना कहीं फिलहाल जो है वो पंचायत चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। तो पंचायत चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे और भी जान